अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने तस्लीम किया था। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसे किसी समंदर तक रसाई हासिल नहीं। इसके चारों तरफ दीगर ममालिक की सरहदें हैं। यहाँ के लोग निहायत खूबसूरत, सादा और मेहमान नवाज हैं। इस मुल्क में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी वाक़ है। तो आइए आज हम आपको ताजिकिस्तान की सैर करवाते हैं और इसकी मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ताजिकिस्तान, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, एक इस्लामी मुल्क है जिसका 90% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 1,42,326 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 97वें सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। ताजिकिस्तान की सरहदें जनूब में अफगानिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और मशरिक में चीन से मिलती है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 97 लाख है। यहाँ की सरकारी जुबान ताजिक है, जबकि रूसी जुबान भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इसके अलावा यहाँ करगेजी, तर्कमन, शोगरी, रोशनी, यातुई, बरतंगी, सेंट्रल एशियन अरेबिक, पायरिया, बखूरी, तात, यूक्रेनी और दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 30 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान में सबसे ज्यादा पैरोकार इस्लाम के हैं, जो आबादी का 96.4% बनते हैं। इनमें से 96% लोग सुन्नी हनफी हैं, जबकि 0.4% इस्माइली शिया हैं। इसके अलावा 1.8% ईसाई, 1.5% बेमज़हब और 0.3% दीगर मज़ाहिब के पैरोकार हैं। इस्लाम इस खित्ते में 10वीं सदी ईस्वी में पहुंचा। ताजिकिस्तान दरअसल ताजिक कौम का मुल्क है, इसलिए इसे ताजिकों की सरजमीन कहा जाता है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दोशुंबा है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि यहाँ की मेशत और तिजारत का भी मरकज है। इस शहर की आबादी 12 लाख के करीब है। दोशुंबा को इसकी खूबसूरती और दिलकश मुकामात की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क कदीम सकाफतों का भी गहवारा रहा है, जहाँ न्योलिथिक और कांसी के दौर की तहजीबें परवान चढ़ी। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ बुद्ध मत, जरतश्त, ईसाइयत, हिंदू मत और बाद में इस्लाम का गुलबा रहा। कदीम जमाने में ताजिकिस्तान पर तैमूरी सल्तनत और बुखारा के खानात की हुकूमत रही। इसके अलावा मुगलों ने भी इस खित्ते पर हुक्मरानी की। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया। ताहम आज़ादी के फौरन बाद मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, जो 1992 से 1997 तक जारी रही। 1994 में इमाम अली रहमान ताजिकिस्तान के सदर बने और उन्होंने मुल्क में इस्तेहकाम लाने में अहम किरदार अदा किया। ताजिकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा, OSCE, OIC, ECO, SCO, CSTO, CIS और नेटो जैसे बैनुल-अक़वामी अदारों का रुकन है। ताजिकिस्तान में शादी करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है। अगर शादी करीबी रिश्तेदारों में हो रही हो तो दूल्हा और दुल्हन को तिब्बी मुआयने करवाने पड़ते हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि उनके बच्चों में किसी मुमकिन जीनियाती बीमारी का खतरा तो नहीं। अगर टेस्ट क्लियर हो जाए तो शादी की इजाजत मिल जाती है, वरना यहाँ तो शादी नहीं की जा सकती या फिर इलाज करवाना जरूरी होता है। मुल्क में तलाक की शरह काफी ज्यादा है, इसलिए हुकूमत ने शादियों के कवानीन को मजीद सख्त कर दिया है। यहाँ शादी की तकरीबात में दूल्हा 3 पीस सूट पहनता है, जबकि दुल्हन सफेद रंग का रवायती लिबास ज़ेब तन करती है। ताजिकिस्तान के लोग अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। खास तौर पर यहाँ की ख़वातीन निहायत हसीन और नाजुक नकूश की हामिल होती हैं। अक्सर लोग इनकी खूबसूरती को परियों जैसा करार देते हैं। ये मुल्क अपनी खूबसूरत वादियों, बुलंदो बाला पहाड़ों, नीली झीलों और तारीखी मुकामात की वजह से भी जाना जाता है। अगर आप कुदरती हुस्न, तारीख और सकाफत से मोहब्बत रखते हैं तो ताजिकिस्तान की सैर आपके लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा साबित होगी। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की एक पट्टी वाक़ है, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। अगर ये पट्टी ना होती तो ताजिकिस्तान का बराह रास्त बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता। ताजिकिस्तान माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इसे आज़ादी मिली। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, खास तौर पर कपास और एल्यूमिनियम, जो इसकी मेशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। ताजिकिस्तान का सालाना GDP 47.2 बिलियन डॉलर है और इसकी करेंसी समोनी है।
ایک سمونی کی قدر پاکستانی تقریباً 22 یا 25 روپے اور 7.50 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط سالانہ آمدنی $4,137 ہے، جو تقریباً 11,41,380 پاکستانی روپے یا 3,39,435 بھارتی روپے بنتی ہے۔ تاجکستان کے صوبے ختلان میں واقع ایک اہم رہائشی علاقہ نوراک ہے، جہاں دنیا کا سب سے بلند ترین ہاتھ سے بنایا گیا ڈیم موجود ہے، جسے نوراک ڈیم کہا جاتا ہے۔ ملک کے زیادہ تر لوگ کام کی تلاش میں روس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے کئی تاجک مرد روسی خواتین سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی تاجک بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تاجکستان میں سب سے زیادہ تاجک زبان بولی جاتی ہے، جبکہ انگریزی اور روسی کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ تعلیم کو یہاں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق 98% لوگ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ملک میں 24 ایئرپورٹس موجود ہیں اور قومی ایئر لائنز میں تاجک ایئر اور سمونی ایئر لائن شامل ہیں۔ یہاں کا ٹرین سسٹم بھی شاندار ہے اور دیگر ممالک کا سفر بھی ریل کے ذریعے ممکن ہے۔ تاجکستان کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں، خاص طور پر وادی فرغانہ میں پائی جانے والی نایاب نسل کے گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے تاجکستان کی دیگر دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ تاجکستان کا ملکی ڈائلنگ کوڈ +992 ہے۔ اس ملک میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر فیڈ چین تاجکستان میں واقع ہے۔ وسطی ایشیا کا سب سے بڑا دریا دریائے آمو بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ یہاں کے لوگ مٹن پلاؤ اور بیف پلاؤ، جسے وہ اوشی کہتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کباب، کشمش، مانٹو، شوربا، نمکین چائے، کیمی والے سموسے، کرتوب، لیگ مین، دملما، سویٹ ایپریکوٹ سوپ، کباب، میٹ بال سوپ اور لوبیوبا بھی مقبول ہیں۔ ملک میں سب سے مقبول کھیل بدکشی ہے، جو گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے اور پولو سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، رگبی، کرکٹ، جمناسٹک، کبڈی اور کشتی بھی مقبول کھیل ہیں۔ دوشنبہ تاجکستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جس کا رقبہ 124 مربع کلومیٹر ہے۔ زیادہ تر سیاح اسی شہر میں قیام کرتے ہیں۔ تاجکستان ایک مڈل کلاس ملک ہے، جہاں غربت اب بھی موجود ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔